नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आचार्य एजुकेशन हब में। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो है राजस्थान सब इंस्पेक्टर, जिसकी वैकेंसी भी 2020 में अक्टूबर में लगभग आने वाली है। लगभग 3500 की पोस्ट आने वाली है। तो उससे रिलेटेड जिसका एक सेपरेट पेपर होता है हिंदी का और एक होता है जीके का। तो हिंदी के हिसाब से अपन उसका पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ण विचार। वर्ण किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जिसका जो मौखिक रूप होता है वो होता है ध्वनि और उसका लिखित रूप होता है अक्षर। इसका जो मौखिक रूप होता है इसका जो मौखिक रूप होता है वो तो होता है ध्वनि। इसका जो लिखित रूप होता है वो होता है अक्षर। अब वर्ण होते हैं अपने दो प्रकार के। वर्ण अपने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें जो पहला प्रकार होता है वो होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। जो प्लुत होता है वो हमारे संस्कृत में काम में आता है, हिंदी में काम में नहीं आता है। ह्रस्व का मतलब होता है लघु अर्थात छोटा। दीर्घ का होता है बड़ा अर्थात ह्रस्व का बड़ा। ह्रस्व स्वर में छोटे स्वर आते हैं, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली। लेकिन जो ली है वो संस्कृत में काम में आता है, हिंदी में नहीं आता है। यह संस्कृत में काम में आता है। अब अपन बात करते हैं दीर्घ में। तो ए का बड़ा भाई कौन होता है? आ। ई की बड़ी ई, ऊ की बड़ी ऊ, री की, इसमें ये एक है और इसमें ये दो आ गई। जो बड़ी री आती है वो भी संस्कृत में काम में आती है। इसके अलावा ए है, आई है, ओ है, औ है, ये सभी दीर्घ स्वर होते हैं। एक दो तीन चार, चार तो हो गए लघु। एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हो गए दीर्घ। दोनों मिला के हो गए 11। यानी कि हमारे संस्कृत में स्वर की संख्या 11 होती है। हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या 11 होती है। और प्लुत के अंदर ओम की ध्वनि आती है, ओम की, जो सदैव संस्कृत में काम में आता है, संस्कृत में आता है। ये तो हो गई स्वरों की बात। अब अपन बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों के भी दो प्रकार बताए गए हैं। व्यंजन का एक प्रकार है वर्गीय या स्पर्शी। यहां पर स्पर्शी से तात्पर्य यह है कि इन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख का कोई ना कोई भाग दूसरे भाग से स्पर्श होता है। और वर्गीय से बोलते हैं क्योंकि ये सारे वर्ग वाले होते हैं। इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है अवर्गीय। ये लो भाई, ये वर्गीय हो गया और ये अवर्गीय हो गया। अब अवर्गीय के भी दो भाग कर दिए। एक तो कर दिए ऊष्मीय, दूसरा कर दिया अंतस्थ। ये लो भाई, ये हो गया अंतस्थ। और वर्गीय में सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अड़। सभी हलंत है भैया ना, सभी हलंत है। च, छ, ज, झ, ये सभी हलंत है भाई। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। ये तो हो गई बात वर्गीय स्पर्शीय व्यंजनों की। अपन बात करते ऊष्मीय। जिन व्यंजनों को बोलने से हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है उन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, अर्थात ऊष्मा निकलती है। जैसे श, श, स और है, ये हो गए ऊष्मीय। अंतस्थ की बात करते हैं। ये, र, ल, व, ये हो गया अंतस्थ। इनका जो सही क्रम होता है ये होता है ये, व, र, ल। क्योंकि जो सही क्रम होता है वो यन संधि के अनुसार होता है। इसके अलावा इसमें 25 तो हो गए ये वाले, 4 हो गए ये वाले और 4 ये वाले, 34 हो गए। 33, 4 4 8 और 5 13, 33 हो गए। तो 11 तो ये, 33 ये, तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई भाई अपने? 44। हमारी हिंदी भाषा में वर्ण 44 होते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्पष्ट परिभाषा है। अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूं। अक्षय, त्रय, गे, श्र, ये संयुक्ताक्षर होते हैं। यानी ये जो वो वर्ण है जो किन्हीं दो अन्य वर्णों के मिलकर बनते हैं। जैसे ये क प्लस षटकोणीय श प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ है। ये आधा तय आधा रे प्लस ऐसे मिलकर बना हुआ होता है। ये आधा जे, ये प्लस ऐसे मिलकर बनता है। और श्रेय षटकोणी शंकर वाला शय यानी कि अपना तालव्य शय ये प्लस आधा रे और ऐसे मिलकर बना होता है। ये होते हैं संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण। इसके अलावा जो अन और ए होते हैं ये होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। ये तो हो गई अपने वर्णों की पहचान। अब हम पढ़ते हैं इनका उच्चारण स्थान। अब हम पढ़ते हैं इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में अपन सबसे पहले करते हैं अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप आसानी से समस्त जो वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान ज्ञात
कर सकते हो। ये संस्कृत के 4 या 5 सूत्र है। ऐसे, ए, कैसे, सारा का सारा क्या वर्ग, ऐसे, है, और विसर्ग जैसे विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ से। दूसरा है ईचु यशानाम तालु, यानी ई, च वर्ग, ये, शे, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु, या इनको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, टे, टे वर्ग, रे, से षटकोण वाला शे, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धा यानी मूर्धन्य, ये मूर्धन्य से होता है, ये तालव्य से होता है। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ये अपने दांतों से बोले जाते हैं इसलिए इनको दंतीय बोलते हैं। लिरि से ले, तय वर्ग और स, ये दंतीय होते हैं। एदेतो नाम कंठ तालु, एदेतो नाम कंठ तालु। ए से ए और ऐ, इनका जो होता है वो कंठ तालु होता है। कंठ में आता है ए और तालु में आता है ई, दोनों को मिलाएंगे तो ए हो जाता है। इसके अलावा 6 नंबर पे आता है ओ दौतो नाम, ओ दौतो नाम, ओ दौतो नाम कंठोष्टम, ओ दौतो नाम कंठोष्टम। ओ से ओ या औ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोष्ट होता है। कंठ यानी ए या आ प्लस ओष्ठम, ओष्ठम से होता है उ या उ और ये बन जाता है ओ। तो ये हो गए अपने उच्चारण स्थान। कोई भी चीज फ्रेंड समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अपन आगे चलते हैं। बहुत ही वर्ण विचार में एक मुख्य टॉपिक होता है प्रयत्न। प्रयत्न के अंदर 2 होते हैं, एक तो होता है अभियंतर, दूसरा होता है बाह्य। क्योंकि यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके राजस्थान ऐसा में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए जिनका मैं भी बाद में विवरण दूंगा। पटवार के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, आपके जो अभी आने वाली राजस्थान हाईकोर्ट की एग्जाम उसमें भी हिंदी का पूरा सिलेबस दिया, उसमें भी ये दिया हुआ व्यंजन पूछे गए हुए हैं। इसके अलावा आप जो और एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे राजस्थान ऐसा ही हो गई,
पटवार हो गई, आरपीएस के जितने भी जो एग्जाम्स हैं जिनमें जो हिंदी के सिलेबस में है उनमें हिंदी से रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक तो होता है स्पष्ट, इसत स्पष्ट, विवर्त, और संवर्त। स्पष्ट के अंदर जो आते हैं सारे के सारे वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसत स्पष्ट के अंदर जो इसत स्पष्ट को अर्धविवर्त भी कहते हैं। अर्धस्वर भी कहते हैं, अर्धविवर्त नहीं अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर इसमें ये और वह इनको भी अर्धस्वर माना गया है। अब विवर्त की बात कर लेते हैं। विवर्त के अंदर जितने भी जो अपने स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और ऊष्मीय वर्ण, श, स है, ये ऊष्मीय वर्ण, ये सभी विवर्त होते हैं। संवर्त के अंदर ए को अकेले को ही माना गया है। अब अपन बाह्य की बात करते हैं, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल पटवार में भी क्वेश्चन पूछे गए थे और राजस्थान एसआई के अंदर भी अभी जो एग्जाम्स लगी थी 2018 में, 2017 में, उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए, इसका पेपर मैंने अपने लास्ट वीडियो में डाला, वहां से आप पेपर को विजिट कर सकते हैं। अपन देखते हैं बाह्य। बाह्य के मुख्य भाग होते हैं विवार, समास, अघोष। अघोष जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अघोष वर्ण, विवार, समास, अघोष, स्वर, नाद, घोष, स्वर, नाद, घोष। घोष को अपन सघोष कहते हैं। स्वर को, घोष को सघोष कहते हैं। और अल्प प्राण, जिनको प्राणों के आधार बांटा जाता है, जिनको बोलने में अपन को कम समय लगता है, कम ताकत लगती है, वो अल्प प्राण। जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। उदात, अनुदात, सवृत, ये होते हैं बाह्य वर्णों के आधार पर। तो अपन अब लेते हैं घोष और अघोष। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, ये, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न,
प फ ब ब म। अब इसमें घोष तो कौन सा है, घोष कौन सा है, सीधा सिंपल सा है। ये तो रहा अमेरिका, और ये हो गया अपना इंडिया। जिसमें जनसंख्या कम है वो अघोष है, जिसमें जनसंख्या ज्यादा है वो इंडिया है, यानी कि घोष है। सभी स्वर, सभी स्वर किसमें, घोष में है। इन तीनों की एक बाउंड्री है, इन तीनों की एक बाउंड्री है, इन दोनों की एक बाउंड्री है, और ये अलग है बाह्य के अंदर। सभी स्वर ये व रे ल, और इसमें जो उष्मीय वर्ण है अपने श से और है, ये अघोष है। अघोष में प्रथम दो वर्ण, पहले और दूसरा वर्ण तो आएगा घोष में, तीसरा चौथा पांचवा आएगा घोष में। अब बात करते हैं अपन अल्पप्राण महाप्राण की। बहुत ही इजी है, दोबारा सीख लेते हैं। पहले ध्यान नहीं दिया मैंने, वरना मैं इसी के हिसाब से बता देता आपको मैं। वीडियो को पूरा समझने के लिए फ्रेंड्स लास्ट तक जरूर देखें। अल्पप्राण महाप्राण, पहला आ गया अल्पप्राण, दूसरा आ गया महाप्राण। ये लो, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। ये लो, एकदम इजी है। ये आ गया महाप्राण, ये आ गया अल्पप्राण। जो प्रथम वर्ण अल्पप्राण, एक महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। बिल्कुल इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है। और उदात्त अनुदात्त बता देता हूं मैं। उदात्त, जिन वर्णों को बोलने में स्वर ऊंचा होता है, स्वर ऊंचा होता है वो उदात्त, जिनमें स्वर नीचा होता है अनुदात्त, और जिनमें स्वर बराबर रहता है वो सवरित। फ्रेंड्स, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अब अपन 2-4 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। आप भी अपना टेस्ट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। जे का सही उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन जय का, तालु अघोष उदात्त, तालु अघोष उदात्त। ऑप्शन नंबर 2 है तालु घोष अल्पप्राण, तालु अघोष अल्पप्राण। तीसरा है कंठ अघोष अनुदात्त, कंठ अघोष अनुदात्त।
मुर्दा गोश अल्प्रान। अल्प्रान इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखें, मुझे बताएं। चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का डालना है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। चैनल अगर वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।